Good morning, students. Today we will continue with the same part of our chapter 22, that is your wildlife organizations. So, see, IUCN. What is IUCN? Created in 1948, the IUCN, International Union for Conservation of Nature, has evolved into the world's largest and most distinct environmental network. ये मोस्ट डिस्टिंक्ट इन्वायरमेंटल नेटवर्क में इसने इवॉल्व किया हुआ है, हैज़ इवॉल्व इनटू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट डिस्टिंक्ट इन्वायरमेंटल नेटवर्क. मतलब एक इन्वायरमेंटल नेटवर्क इसने तैयार किया है संसार में. इट कंप्राइजेज बोथ गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें दोनों ही तरीके की सोसाइटीज़ को इसने सम्मिलित किया है. वो है गवर्नमेंट, और जो सिविल है, जो कुछ लोगों के द्वारा कह सकते हैं प्राइवेट तरीके से बनाए गए ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी इसने शामिल किया है. which add up to about 1,300 member organizations and a network for more than 10,000 scientists. और ये 1,300 members इस ऑर्गेनाइजेशन में और एक नेटवर्क पूरा इसने जो तैयार किया है वो 10,000 साइंटिस्ट का इन्होंने तैयार किया. The union's mission encourages and assists societies throughout the world to conserve the integrity and diversity of nature and to ensure that any use of natural resources is equitable and ecologically sustainable. और इसका मिशन रहा है कि ये प्रोत्साहित करे और असिस्ट करे, ऐसी सोसाइटीज़ को मदद करे संसार में जितनी भी सोसाइटीज़ हैं कि जो कि कंजर्व करें इंटीग्रिटी को, अखंडता को और डाइवर्सिटी जो विविधता है हमारी प्रकृति की उसको, और साथ ही ये भी सुनिश्चित करे कि कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज के जो यूज़ हैं वो न्याय संगत हों. मतलब नेचुरल रिसोर्सेज की जो यूज़ है वो इक्विटेबल हो, न्याय संगत हो और इकोलॉजिकली सस्टेनेबल हो, यानी पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ हो. द IUCN's headquarters are in Gland near Geneva, Switzerland. नाउ सी बर्ड लाइफ इंटरनेशनल. बर्ड लाइफ इंटरनेशनल एक ग्लोबल यानी कि वैश्विक पार्टनरशिप है ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये, जिसका एम है एट कंजर्विंग बर्ड्स देयर हैबिटेट्स, जिसका एम है कि वो बर्ड्स को सुरक्षित करे, पक्षियों को सुरक्षित करे, उनके हैबिटेट्स यानी उनके जो निवास स्थान है, जो भी क्लाइमेट है, जो भी वातावरण उनको सूट करता है जिसमें वो रहते हैं, जो भी प्राकृतिक जगह है, जंगल है, ऐसी चीज़ों को वो सुरक्षित करें. एंड ग्लोबल डाइवर्सिटी और वैश्विक जैव विविधता जो है उसको भी ये कंजर्व करे. देयर आर 9 ग्लोबल प्रोग्राम्स ऑफ द बर्ड लाइफ. यहाँ बर्ड लाइफ के ग्लोबल प्रोग्राम्स 9 हैं, 9 ग्लोबल प्रोग्राम्स हैं, ईच रेस्पॉन्डिंग टू स्पेसिफिक कंजर्वेशन इशू, और उनमें से हर एक जो है स्पेसिफिक कंजर्वेशन इश्यूज़ के लिए ही कार्य कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है. वेरियस इंडिविजुअल रीजनल प्रोग्राम्स आर ऑल्सो फंक्शनल. बहुत सारे इंडिविजुअल व्यक्तिगत रीजनल रीजन्स में जो प्रोग्राम्स हैं वो भी फंक्शन कर रहे हैं इसके लिए, पक्षियों को सुरक्षित करने के लिए, उनके हैबिटेट्स को बचाने के लिए. नाउ सी पेटा. पेटा इज़ पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स. The largest animal rights organization in the world is a non-profit charitable organization located in Norfolk, वर्जीनिया. तो ये वर्जीनिया में स्थित है और इसका एम है कि लार्जेस्ट एनिमल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है ये वर्ल्ड में, जो कि नॉन प्रॉफिटेबल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कोई प्रॉफिट के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है, और ये चैरिटेबल यानी दान वाला और चैरिटी के पर्पज से इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है. ये लोकेटेड है वर्जीनिया में, नॉरफॉक में, और इट वाज फाउंडेड इन 1980. ये 1980 में फाउंडेड हुआ था, इसकी नींव रखी गई थी. द मेन एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू एस्टेब्लिश एंड डिफाइन एनिमल्स राइट्स. तो यहाँ सबसे मेन एम था इस ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज करने का, इसकी नींव रखने का, कि ये इस्टेब्लिश करे और डिफाइन करे एनिमल के राइट को, यानी जो पशु पक्षी हैं, पशुओं के जो अधिकार हैं उनको ये सुनिश्चित करें. PETA believes that animals should not be exploited. PETA का ये मानना है या विश्वास है कि जो पशु हैं उनका शोषण नहीं होना चाहिए. फूड के लिए, क्लोथिंग के लिए, कपड़े के लिए, एक्सपेरिमेंट
रिहेबिलिटेशंस के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हम करते हैं, या एंटरटेनमेंट के पर्पस से भी उनका यूज़ हमें नहीं करना चाहिए, उनका शोषण नहीं करना चाहिए। द ऑर्गेनाइजेशन एजुकेट्स पॉलिसी मेकर्स, और ऑर्गेनाइजेशन जो वो पॉलिसी मेकर्स जो हैं, नीति निर्माताओं को ये एजुकेशन देती है, ये शिक्षा देती है, एंड द पब्लिक, और पब्लिक को भी, अबाउट एनिमल एब्यूज़ की जो एनिमल एब्यूज़ है, जानवरों के साथ जो दुर्व्यवहार है वो नहीं होना चाहिए, एंड प्रोमोट्स द काइंड ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, और जो पशुओं के लिए जो काइंड ट्रीटमेंट है, दया की भावना के साथ में उनकी जो भी ज़रूरतें हैं है उनके साथ उस चीज़ को ये प्रमोट करता है। अगर कोई एनिमल बीमार है, उसको चोट लगी है, तो उससे उसकी केयर होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों को भी ये ध्यान में रखता है। सो नाउ दिस चैप्टर इज़ फिनिश्ड, चैप्टर 22। ऑल ऑफ यू प्लीज़ रीड दिस चैप्टर केयरफुली। थैंक यू।